राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज सती बिहुला की कहानी जानते हैं। वैसे तो इस कहानी को लोक गायकी में गाकर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु आज मैं प्रयास कर रही हूँ कि इसकी कथा आपको बताई जाए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं सती बिहुला की कथा कि कैसे उसने अपने मरे हुए पति को बचाने के लिए इंद्रलोक तक वह चली गई और उसने अपने पति को कैसे जीवित किया। कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए एक नदी में घुसे हुए थे और उस नदी में उनकी जटा टूट जाने के कारण उनकी जटा से 5 बहनों का जन्म हुआ, जो थी मैना, बिहुला, भवानी, बिसहर और पद्मा। यह 5 बहनें जब पृथ्वी पर उनका जन्म हो गया पृथ्वी लोक पर, फिर भी उनके अंदर पृथ्वी लोक पर अपना पूजा कराने का बहुत मन था कि उनकी इच्छा थी कि लोग उन्हें पूजें और वह पूजनीय हो जाए। भगवान शंकर उनकी इच्छा को भाप गए और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें पृथ्वी पर पूजा करानी है और तुम्हें पूजनीय बनना है तो तुम एक काम करो, तुम्हारी इतनी महत्वाकांक्षा है कि तुम पूजा कराओ तो इस एक बात जान लो कि पृथ्वी पर एक चांद सौदागर नाम के व्यक्ति हैं जो कि बड़े धार्मिक प्रवृत्ति हैं। यदि वह तुम पांचों की पूजा कर लेते हैं तो तुम पृथ्वी पर 5 बहनें पूजनीय हो जाओगे। यही इच्छा लेकर वह चांद सौदागर के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारी पूजा करिए। चांद सौदागर उनकी पूजा करने से मना कर देते हैं। इस बात को लेकर उन सब में क्रोध आता है, परंतु सब वहाँ से लौट आती हैं और उस बात को भूल जाती हैं। उनमें से एक बहन रहती है जिसका नाम रहता है बिसहर, जो बहुत मायावी रहती है और उसे रूप बदलने में अलग ही कला प्राप्त रहती है, अलग ही शक्ति रहती है कि वह हर बार रूप बदल लेती है और रूप बदलने में वह माहिर होती है। लिहाजा बिसहर को रूप बदलने का तो ढंग था ही। वह क्या करती है कि एक ब्राह्मण का भेष धारण करके और वह रोज चांद सौदागर के पास आने लगती है, इसी इच्छा से कि किसी न किसी दिन यह मुझे पूजनीय समझेगा। इसी कारण वह रोज चांद सौदागर के पास जाती है, परंतु चांद सौदागर भी थोड़े अलग प्रवृत्ति के रहते हैं। जब वह उस ब्राह्मण से मिलते हैं तो वह ब्राह्मण से पूछते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। इस कारण से चांद सौदागर के भीतर ब्राह्मण को लेकर थोड़ा सा घृणा भाव आ जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, लोग किसी की संतान नहीं रहते थे उसकी संतान समझकर उसका आदर नहीं करते थे, परंतु चांद सौदागर मुँह पे कुछ नहीं दिखाते थे क्योंकि चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। और जब उनके घर पर वह ब्राह्मण रोज आती थी, वो तो भेष बदल के आती थी, उसकी बिसहर थी, वह जिस स्थान पर बैठती थी उस स्थान की मिट्टी को वह चांद सौदागर वहाँ से कटवा कर हटवा देता था और फिर नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लीप दिया करता था। यह बात जब बिसहर ब्राह्मण रूपी धारी जब बिसहर को पता चला तो उसने सोचा कि देखो यह कैसा है, इसे पता है कि मैं निसंतान हूँ तो इसलिए मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। बिसहर ने चांद सौदागर से जो बदला लेने का ठाना था वह उसका निश्चय और भी दृढ़ हो गया और उसने ठान लिया कि अब मैं भी इससे बदला लेकर ही मानूंगा। चांद सौदागर के जब बड़े बेटे का विवाह हुआ तो जब सुहाग रात का समय था, बिसहर ने उसी समय उसको काट लिया और वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर ऐसे ही बारी बारी से करके चांद सौदागर के जो 6 पुत्र थे, बिसहर ने उसे अपना बदला लेने के लिए उनके 6 पुत्रों को सुहाग रात के दिन ही काट लिया और उसकी 6 बधुएं जो थी वह सब विधवा हो गईं और अपने दुर्भाग्य पर रोने लगीं। परंतु दूसरी तरफ जो ब्राह्मण भेषधारी जो बिसहर थी वो मन मन में खुश हो रही थी कि चलो मैंने इससे बदला ले लिया, परंतु ईश्वर की कुछ और ही मर्जी थी। कुछ समय के बाद चांद सौदागर के घर एक और पुत्र जन्म लिया जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। चूँकि पहले उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहाग रात के दिन ही सर्प काटने से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर ने सोचा कि बाला की विवाह नहीं करेंगे। ब्राह्मण भेषधारी बिसहर बाला लखंदर की मौत देने का उपाय सोचने लगी कि कैसे इसको मारा जाए, 6 तो पहले ही हम मार चुके हैं। वह चांद सौदागर का गुरु तो थी, वह गुरु बन के जाती थी और ब्राह्मण के नाते चांद सौदागर उसकी बात सुनते भी थे। लिहाजा वह घुमाने लगी चांद सौदागर को कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे 6 पुत्र तो पहले ही मर गए, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। और वह कैसे कैसे घुमाकर चांद सौदागर को बाला लखंदर का विवाह बिहुला से कराने के लिए राजी हो गई। यह उसी की चाल थी, इसमें भी वह सफल हो गई। बिहुला सब कुछ जान रही थी क्योंकि वह उसकी बहन थी, वह जानती थी कि यह बदला लेने के लिए यह सब कर रही है।
उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा, जिसके घर पर वो जन्म लिए थे और उसके पिता का नाम था बेचू शाह। उसने कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे तो पहले ही मर चुके हैं और उसके 7वें बेटे बाला लखनदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इससे पहले कि कोई उपाय किया जाए, उसके सब संतान मर जाएं। बिहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर ने एक संदेश भेजकर बेचू ने पत्र भेजा चांद सौदागर के पास और कहा कि एक ऐसे भवन का निर्माण कराया जाए जिसमें एक भी छिद्र ना हो, जिसमें कहीं से कुछ भी आने का, कीट पतंग आने की कोई भी जगह ना हो। जब उसका पत्र प्राप्त होता है तब चांद सौदागर वैसा ही करता है और अपने कारीगरों को कड़ी हिदायत देता है कि ऐसे ही भवन का निर्माण हो जिसमें कहीं से भी कोई छिद्र ना हो, कहीं से भी रोशनी भी आने की जगह ना हो। परंतु कारीगर अपने काम में लगे रहते हैं, परंतु बिसहरी भी बहुत चालाक रहती है। वह सोचती है कि इसे तो किसी प्रकार भी मारना ही है, मैं अपनी योजना विफल तो नहीं होने दे सकती। इसलिए वह क्या करती है, कारीगरों को बोलकर कैसे भी उनको बहला फुसलाकर अपनी बात मनवा लेती है और कहती है कि बस एक छोटा सा सुराग उस घर में कहीं छोड़ देना ताकि मेरे आने जाने का रास्ता बन जाए और ऐसा सुराग रहे कि किसी को दिखाई न दे। कारीगर उसकी बात मान लेते हैं, भवन बनकर तैयार हो जाता है। जब चांद सौदागर अपने परिजनों के साथ उस भवन का मुआयना करने जाता है तो उसे कहीं भी कोई भी छिद्र, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। उसे लगता है कि सब चारों तरफ से बहुत बढ़िया से बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तय समय के बाद बाला लखनदर का विवाह बहुला के साथ संपन्न हो जाता है। और जब बहुला ससुराल आ गई तो बिसहरी भी ब्राह्मण के भेष में चांद सौदागर के घर पे आया करती थी और वह आके उस भवन को बड़ी बारीकी से देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि कहाँ पर एक छिद्र रह गया है, जैसा उसने कारीगरों से बोला था। बहुला जब ससुराल के लिए चलती है तब अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो आप दीजिए। एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक नेवला, एक गरुड़ और एक घोड़ा, और अगर चंदन की लकड़ी का ऐसा है कि अगर चंदन की लकड़ी को यदि घिस कर कितना भी कैसा भी कोई सर्प कांटा हो तो उसको पिला दिया जाता है तो आदमी जीवित हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद जब सती बिहुला और उसका पति बाला लखनदर जब दोनों गहरी नींद में रहते हैं तब अपने षड्यंत्र के तहत बिसहरी उस जो छिद्र रहता है उससे उस घर में प्रवेश कर जाती है और वह बाला लखनदर को काट लेती है। वह बहुला को जगाने का बहुत प्रयास करता है परंतु वो इतनी गहरी नींद में रहती है और वह गहरी नींद भी उस बिसहरी के माया का ही प्रभाव रहता है और वह उठ नहीं पाती है और बाला लखनदर को बिसहरी काट कर और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाती भी नहीं है, वह वहीं जो उनका पलंग है उसके नीचे घुस जाती है और वहीं बैठकर सोचने लगती है कि यह क्या कर दिया, मैंने अपनी ही बहन के पति को मार दिया। बाला लखनदर मर जाते हैं सांप के काटने से और जब सुबह नींद खुलती है बहुला की तो बाला लखनदर को मृत पाती है। उनको मृत देखकर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। तब उसको डसने वाली वह नागिन ही उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर दूंगी, लेकिन बिसहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं, तुम्हें इसका बदला लेना है तो धीरज रखो। अपने पति की लाश लेकर देखिए वह स्वयं काटी रहती है और स्वयं उपाय भी बताती है कि अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखनदर की मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच जाता है। पिता चांद सौदागर और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा जो भौजाइयाँ रहती हैं, जो भाभियाँ रहती हैं, वह अलग विलाप करके रो रही होती हैं। सती बहुला में इतनी क्षमता थी कि वह आगे पति के शरीर को जिंदा कर सकती थी क्योंकि वह महादेव का अंश थी, लेकिन ऐसा करके वह अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती, सिर्फ अपने पति को ही जीवित कर पाती। लिहाजा वह अपने पति के लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाती है। प्रस्थान करने से पहले जो नागिन ने बाला को डसा था वह उसको भी अपने जूड़े में बांध लेती है बहुला और फिर वहाँ से बिलार को साथ ले लिया। कुत्ता, नेवला, गरुड़ को छोड़ दिया और गंगा के किनारे पर जाकर केले के पौधे के वृक्ष को जो था उसने बेड़ा बनाया और उस पर अपने पति की लाश को लिटाकर और बिलार को वहाँ बिठा लिया और अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गई।
बीच बीच में कहते हैं कि वह जो दही लेकर गई थी उस दही को उस लाश पर लेप उसका लगाती गई ताकि वह लाश खराब ना हो। और जितनी बार वह लाश पर दही लगाती वह बिल्ली को बोलती और वह बिल्ली उस दही को चाट कर और फिर पुनः दूसरी दही उस पर लगाती ताकि वह लाश उसकी खराब ना हो। और बिल्ली को वह इसीलिए अपने साथ में लेकर गई थी। कहते हैं कि यह यात्रा इतनी छोटी नहीं थी, यह 12 वर्ष की यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने बहुला के सुंदर रूप को देखते हुए उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इस प्रलोभन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर बिसहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की संपत्ति भी नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। उसने जल अन्न सब त्याग दिया। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम था रेघवा। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वह उसके पास जाती है और सारा हाल कह सुनाती है। वह उसके पति की लाश कुछ समय के लिए अपने पास रखने को तैयार हो जाती है और बहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह देती है। उसने बहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो कि इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसी है, वह देखते ही तुम्हें खा जा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे पहले बोलना कि मौसी मौसी मैं तुम्हारी बहन की बेटी हूँ, इससे तुम्हारा शायद काम बन जाएगा। बिहुला ऐसा ही करती है। जब वह नेतिया के पास पहुँचती है तो नेतिया से कहती है कि मौसी मैं आ गई, मैं तुम्हारी बहन की बेटी हूँ। परंतु नेतिया भी बहुत चालाक रहती है। वह कहती है कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो मैं तुम्हारी मौसी कैसे हो गई। तब बिहुला बड़ी चालाकी से उस बात को घुमाते हुए कहती है कि आपके विवाह के बाद मेरी माँ का जन्म हुआ था, तो आपने मेरी माँ को ही नहीं देखा, तो आप मुझे कैसे देख सकती हैं। फिर नेतिया इस बात को मान जाती है कि हो सकता है मैंने जब अपनी बहन को नहीं देखा तो बहन की बेटी को कैसे देखूंगी, और उसको अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद वह उसको भोजन करने के लिए आग्रह करती है कि चलो भोजन कर लो, लेकिन बिहुला का तो निर्जला उपवास रहता है, वह तो अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करती है। नेतिया एक लोटा जल लेकर आती है। बिहुला बड़े बहाने से पूरे एक लोटा जल से हाथ पैर धोने में उस पूरे जल को समाप्त कर देती है। नेतिया जब दूसरा जल लेने जाती है उतने में बिहुला कहती है कि हे माता पृथ्वी फटो। धरती माता फट जाती है और जो भोजन रहता है वो धरती माता के अंदर बिहुला डाल देती है। उसके बाद जब नेतिया जल लेकर आती है तो वह कहती है कि बड़ी जल्दी भोजन कर लिया, ऐसा कैसे। उसने कहा मौसी मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए समय व्यर्थ नहीं किया, मैं जल्दी ही भोजन कर ली। फिर बिहुला नेतिया से कहती है कि मौसी लाओ मैं कपड़े धो देती हूँ, और वह कपड़े धोती है। कपड़े सुखाकर फिर नेतिया उसको घर पर छोड़कर और इंद्रपुरी के कपड़े लेकर इंद्रपुरी चली जाती है। इधर बिहुला जब नेतिया चली जाती है इंद्रपुरी तो बिहुला उसके सारे घर की तलाशी करती है। चूँकि वो एक मायावी राक्षसी रहती है तो वह उसके दूसरे कक्षे में जाकर रूम में जाकर देखती है कि वहाँ पर उसके 6 जेठ और एक उसका जो पति है वह एक खटिया के पास भिनभिना रहे होते हैं, वो मक्खी बन गए होते हैं। तो उसके बाद नेतिया के आने से पहले डर के मारे वापस बिहुला आकर अपने कमरे में सो जाती है। उधर जब नेतिया वहाँ पहुँचती है इंद्रलोक में, वहाँ इंद्र पूछते हैं कि इतना साफ कपड़ा किसने धोया है। तब उसकी नेतिया कहती है कि मेरी बहन की बेटी आई है, उसी ने यह कपड़ा धोया है। इंद्र आदेश देते हैं कि तुम घर लौटो और उस तुम्हारी जो बहन की बेटी है उसे बुलाकर यहाँ पर लाओ। इंद्रलोक से आज्ञा मिलने के बाद बिहुला इंद्रलोक को जाती है और वहाँ पर भगवान इंद्र से सब अपनी आप बीती कहती है। भगवान इंद्र कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटा दिया जाए और उसके 6 जेठ जो हैं उनको भी जिंदा कर दिया जाए और बिसहर को भी उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि बिसहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि बिसहर जो उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर बिसहर उसे नहीं दिया जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वह कुछ नहीं लेना चाहती है। इंद्र ने मृत्युलोक में बिसहर को तुरंत इंद्रलोक आने का आदेश दिया। बिसहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। बिहुला ने बिसहर के सामने इंद्र के सामने बिसहर के तमाम कारनामों को अवगत करा दिया। बिसहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बहुला ने उसके लिए कुछ समय मांगा और कहा कि मैं रेघवा
के घर पर जाकर अपने पति की लाश ले आती हूँ और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधी हुई इस नागिन को भी खोल देती हूँ, जो तुम्हारे कहने पर मेरे पति को आके उस दिन काटी थी। क्योंकि उस नागिन को 12 वर्षों से बहुला ने अपने जूड़े में बांध के रखा था, वह नागिन शक्तिहीन हो गई थी, वह कुछ खाई पी भी नहीं थी। जैसे ही वह उसको खोलती है तो वह नागिन कहती है कि मेरे में इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं। इसके बाद बाला लखनदर की लाश के साथ बहुला को सुलाया जाता है और जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था वह सब प्रत्यक्ष दिखने लगता है। बिहुला ने इंद्र से कहा कि बिसहर और उसके 6 जेठ को मार कर नेतिया के घर पर रखा हुआ है, बिसहर ने वहाँ से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ बिसहर को नेतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इसके पश्चात बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर अपने पति और 6 जेठों के साथ अपने घर को वापस चली आई। सारा सामान बिसहर के सिर पर लाद कर और उसके गले में डोरी बांध कर लेकर उधर से चली। रास्ते में बिसहर की काफ़ी दुर्गति हुई। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी जो नष्ट हुई संपत्ति थी उसे वापस पा लिया और सास ससुर को वह ज्यों स्नान कराई तो उनका अंधापन जो था, जो अंधे हो गए थे, वह दूर हो गया। सास और ससुर को अपने सातों बेटा सामने खड़ा देख उन्हें बड़ी ही खुशी हुई और वह एक दूसरे से बड़े ही प्रेम और भाव से मिले। उनकी अश्रु रुक नहीं रहे थे। बिसहर को देखते हुए कहा कि यह आपके जो गुरु महाराज हैं, जो आपका गुरु बन के घूम रहे थे, इनके भी दर्शन कर लीजिए। इन्हीं के कहने पर यह सब हो रहा था। इतना कहकर वहाँ पर एक गड्ढा खोदवाया गया और उस गड्ढे में बिसहर को जिंदा ही दफना दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखनदर और बहुला इंद्रासन को प्रस्थान किए और चांद सौदागर के 6 पुत्र और उसकी जो बधुएं थी, जो उनकी बहुएं थीं, वह आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बहुला का नाम इसीलिए बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी सती बहुला की कथा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। जितना हमें आता है हमने उतना आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ।